ठंड बढ़ने से कुछ बीमारियां जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, सांस की बीमारी, जिसको हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा या सीओपीडी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट के पेशेंट का मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उसका केस भी बढ़ता है। ब्रेन अटैक, लकवा का रोगी, तो ये सब बीमारी जो है सो बढ़ जाती है। कनकनी बढ़ते ही ठंड जनित बीमारियों ने पसारा पांव, डॉक्टरों की राय जाने। बेगूसराय में अचानक कनकनी बढ़ने से लोगों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम के इस बदलाव से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। लोग भागे भागे इलाज के लिए सदर अस्पताल के ओपीडी व निजी अस्पताल पहुंचने लगे हैं। कनकनी का असर बच्चों से लेकर जवान एवं बुजुर्गों पर भी दुष्प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। स्थिति यह है कि सदर अस्पताल बेगूसराय के ओपीडी में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। इंडोर से लेकर एसएनसीयू एवं आईसीयू का बेड हाउसफुल हो गया है। ओपीडी आईसीयू में भर्ती मरीजों में अधिकतर सांस लेने में तकलीफ वाले व लकवा मरीजों की संख्या है। ठंड बढ़ने से एक और जहां बच्चे निमोनिया के तो वृद्ध हार्ट अटैक एवं ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते नजर आ रहे हैं। इस संबंध में सदर अस्पताल के प्रशासकीय पदाधिकारी डॉक्टर बी के शर्मा शहर के लोहिया नगर केविन के निकट स्थित निजी क्लिनिक के चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार, खातोपुर स्थित मेट्रो हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार तथा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नुश्री ने अहम जानकारियां देते हुए उससे बचाव के लिए भी आवश्यक सुझाव जिले वासियों को दी है। डॉक्टर ने तमाम उम्र के लोगों से अपील किया है कि ठंड में सभी प्रकार के रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कनकनी बढ़ते ही सांस की बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एवं लकवा की बीमारी तो गर्भवती महिलाओं की समस्याएं भी कम नहीं होते हैं। डॉक्टर ने सलाह देते हुए बताया कि सभी लोग आवश्यक रूप से ससमय भोजन करें और दवाई का सेवन करें तथा डॉक्टर से इस संबंध में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने से कनकनाहट के कारण बच्चों में सांस लेने के दौरान दिक्कत होती है और नवजात शिशुओं में बखी लेने की शिकायत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से नवजात शिशु में बेचैनी आ जाती है। डॉक्टर ने सुझाव दिया है कि बच्चों के रहने वाले कमरे को स्वच्छ एवं तापमान बनाए रखना चाहिए ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से बच सकें, साथ ही उसके शरीर में गर्म कपड़े पहना कर रखें। चिकित्सक ने विशेष तौर पर सुझाव देते हुए अभिभावकों से अपील किया है कि किसी भी सूरत में चूसनी एवं बोतल के माध्यम से दूध पिलाने के तरीके से बचें, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण से बचा जा सके। स्त्री एवं प्रसूति विशेषज्ञ डॉक्टर अन्नुश्री ने बताया कि ठंड के मौसम में गर्भवती महिलाओं में खून का संचार ज्यादा रहता है, जिसके कारण हार्मोन्स लेवल हाई पर रहते हैं। ऐसे में ठंड ज्यादा लगती है और आमतौर पर सर्दी खांसी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में रक्त संचार ज्यादा रहने से ठंड से बचना आवश्यक है। डॉक्टर ने बताया कि यदि यह खांसी लगातार 3 दिनों से अधिक समय तक होते रहे तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि पूर्व के मान्यताओं को दरकिनार करते हुए दूध के साथ हल्दी का प्रयोग करना शरीर के लिए बेहतर होता है। वहीं निजी क्लिनिक मेट्रो हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ठंड बढ़ने से 40 साल से अधिक उम्र के लोगों में हार्ट डिजीज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि पहले से बीपी अथवा शुगर तथा दम्मा के पेशेंट हो तो वैसे लोगों को देर से मॉर्निंग वॉक पर निकलें और ठंड से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि गर्म कपड़े के साथ साथ मास्क लगाना भी वैसे मरीजों के लिए आवश्यक है। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। ये मतलब जैसे बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक मतलब सब पे असर पड़ता है ना। बच्चों में निमोनिया का केस काफी होता है। अभी किसी भी बच्चे के डॉक्टर के यहाँ जाके देखिएगा तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बच्चा काफी सीरियस होता है, निमोनिया का केस बढ़ता है। एडल्ट के केस में हम लोग के यहाँ काफ़ी एल्डरली जो हैं 60 साल 70 साल से ऊपर, उन लोगों को देखेंगे कि आप ब्रेन अटैक, जिसको हम लोग कहते हैं लकवा स्ट्रोक, वो बढ़ता है। हार्ट में हार्ट अटैक बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए सर सुझाव क्या देना चाहेंगे? बचाव के लिए है कि आप नियमित रूप से भोजन पर ध्यान दीजिए, दवा का इस्तेमाल करिए। ब्लड प्रेशर का रोगी है तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहना चाहिए। ठीक है, शुगर है तो शुगर कंट्रोल में रखिए। नियमित दवा खाइए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और खासकर बुजुर्गों के लिए बहुत ठंड में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं कि थोड़ा देर से करिए, और करिए भी तो काफ़ी गर्म कपड़ा पहन। सर, ये ठंड में जो कनकनी बढ़ गई है, इससे नवजात शिशुओं पर किस तरह बुरा असर पड़ सकता है? सर, ठंड के समय में बच्चों को स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब कनकनाहट बढ़ती है, बच्चों में सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग निमोनिया बोल देते हैं। सबसे छोटे बच्चे को जो बच्चा जन्म लिया है उसको 1 महीने 2 महीने के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, जो सांस की प्रॉब्लम ही है बेसिकली।
अगर बच्चों को ठंड से नहीं बचाया जाए तो सांस में तकलीफ होने लगती है, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं बक्खी मारा लगले। बेसिकली उसको कफ एंड कोल्ड से शुरू होती है। नॉर्मली सर्दी खांसी होता है, बाद में सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, बच्चा सांस खींच के लेने लगता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे को ठंड से बचा के रखना चाहिए। रूम में जहां बच्चे को रखा जा रहा है वहां का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, लगभग 26-27 डिग्री पे। रूम हीटर का प्रयोग करें। बेसिकली रूम हीटर नहीं, एक ब्लोअर आता है जो गर्म हवा फेंकता है, उससे रूम का मॉइस्चर भी कंट्रोल रहता है। ऐसे बच्चे को हीटर चला के प्रॉपर कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। शरीर का हर हिस्सा वैसा गर्म होना चाहिए कि कहीं से भी बच्चे को ठंड लगने की संभावना नहीं हो। अगर लापरवाही बरतेंगे तो ये निमोनिया बढ़ता है और बच्चों को सांस की तकलीफ के कारण फिर अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चा सीरियस भी हो सकता है। एक दूसरी प्रॉब्लम और है, ठंड में बढ़ने की वजह से कोल्ड डायरिया भी बहुत अभी चल रहा है। बच्चे को बार बार पैखाना जाता है, बच्चा मतलब उल्टी पैखाना की बीमारी भी इस समय में, कनकनी के समय में बहुत कॉमन है। इस परिस्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए अगर इस तरह के लक्षण आते हैं तो? साफ सफाई का ध्यान रखना है और वही रूम टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें, बच्चे को ठंड से बचाएं। एक और चीज़ मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं जिसकी वजह से भी डायरिया होता है। मैं पर्सनली हर पेशेंट को बार बार एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ कि बोतल से दूध नहीं पिलाएं, चुसनी मुंह में नहीं लगाएं, बच्चे को प्रॉपर कपड़े में लपेट के गर्म रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। बढ़ने के कारण महिलाओं में ऐसा कुछ परेशानी नहीं होती है, बट जब प्रेगनेंसी वाली होती है, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो चूँकि शरीर में खून का संचार ज़्यादा रहता है, इस वजह से हार्मोन्स लेवल अपने हाई पे होते हैं और ऐसे में महिलाओं को ठंड ज़्यादा लगती है और इस वजह से उन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारियां जो होती है, जो आम होते हैं, वो होने की संभावना होती है। तो ऐसे में एक तरह से होता है कि प्रेगनेंसी में हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा है तो इन सब चीज़ों से बच के रहना होता है और हमें उस तरीके का प्रिकॉशन जैसे गर्म कपड़े पहनना, दूध में हल्दी, हालांकि हमारे पूर्वज कहते हैं कि दूध में हल्दी डाल के पीना प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आजकल जो है दूध में हल्दी डाल के पीना ये सब काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अदरक और हनी का सेवन करना ये सब फ़ायदेमंद रहता है। तो अगर खांसी, सर्दी, जुकाम जिसके लिए प्रेगनेंसी के टाइम में हम कोई दवाइयाँ नहीं दे सकते हैं, उस टाइम पे इस तरह का घरेलू नुस्खे अपनाकर इस सब चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर के संपर्क में आना ज़रूरी है। अगर ये छोटी मोटी हल्की फुल्की जुकाम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जुकाम 2 से 3 दिनों से ज़्यादा होता है या फिर सर में दर्द, बुखार, शरीर में खुजली, इस तरह की कोई भी शिकायत होती है तो डॉक्टर के संपर्क में आना ज़रूरी है। क्या नाम हुआ? मौसम में जनरली जो 40 साल के उम्र से ज़्यादा के लोग हैं उसमें जनरली हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली जिनको पहले से शुगर और बीपी की शिकायत है। वैसे लोगों को इस ठंड में सुबह मॉर्निंग वॉक जो करते हैं उनको निकलने से परहेज़ करनी चाहिए। और जो पहले से जिनको दमा की शिकायत है, सांस की मतलब प्रॉब्लम है, उनको घर से निकलने से परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में सांस ज़्यादा फूलने लगती है। तो अगर बाहर निकलना भी होता है तो ऐसे कंडीशन में आप मास्क लगा के निकलें, है ना, और गर्म कपड़ा पहन के निकलें, मफलर, टोपी वगैरह सारा कुछ पहन के निकलें। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सुनील कुमार हूँ, जनरल फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल, बेगूसराय।